स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल मौसम इंडिया पर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 10, 11 और 12 जनवरी को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो आज की मौसम की बात करें तो आज दिल्ली और एनसीआर सहित हरियाणा के कुछ भागों पर कुछ बादल देखे गए, जिसके कारण मामूली सी ये हल्की बारिश यहाँ देखने को मिली। हालांकि मॉडल ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी आज बारिश देखने को मिली, क्योंकि यहाँ नमी की मात्रा बनी हुई है। नमी जो है वो अधिक मात्रा में है, जिसके कारण यहाँ बादलों का कुछ फॉर्मेशन हुआ और कुछ हल्की-फुल्की बारिश देखने को मिली। बात करें अगर हम इधर पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर मौसम साफ़ और शुष्क बना हुआ है। कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम में शुष्क ही बना हुआ है। कुछ फेरबदल होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालाँकि एक WD ज़रूर कश्मीर के आसपास और पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, जो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कमज़ोर है। और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो हरियाणा और राजस्थान के आसपास बना हुआ है। उसी के कारण दिल्ली में आज बारिश देखने को मिली। और अगर बात करें कोहरे की, तो कोहरा भी आज इंडो गैंगेटिक प्लेन पर छाया हुआ था, लेकिन 12-1 बजे तक ये छँटना शुरू हुआ और कई जगहों पर धूप देखने को मिली। सिर्फ बिहार के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ आज कोहरा दिन भर छाया रहा, या अपर लेवल फॉग जो है वो दिन भर छाया रहा, और धूप जो है वहाँ सिर्फ नहीं देखने को मिली। शेष अगर भारत की बात करें तो मौसम में कुछ खास परिवर्तन होने के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ जो दक्षिण का हिस्सा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया है, क्योंकि एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर बन गया है, जो श्रीलंका के आसपास है, और इसका मूवमेंट जो है वो तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों के करीब पहुँचेगा अगले 2 से 3 दिनों में, और मौसम को प्रभावित करेगा। तो विशेषकर तमिलनाडु में आप लोग सतर्क रहें। चलिए अभी शुरुआत करते हैं अगले 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान, यानी 10, 11 और 12 जनवरी को क्या कुछ मौसम रह सकता है पूरे देश भर में। तो शुरुआत करें अगर पहाड़ों पर से, तो पहाड़ों पर कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा अगले 2 से 3 दिन तक, क्योंकि यहाँ कोई प्रभावी WD अभी आने के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अगले 7-8 दिन तक, और यहाँ मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम मैदानी क्षेत्रों में, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर जितने भी इंडो गैंगेटिक प्लेन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक, यहाँ भी मौसम जो है यूँ ही बना रहेगा। दिन में जो सुबह है कोहरे की परिस्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा छटना शुरू हो जाएगा, जो पिछले 3 से 4 दिनों में देखी जा रही है। कोहरा जो है लगभग ज़्यादातर इंडो गैंगेटिक प्लेन से छटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कुछ घंटों की धूप लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन पंजाब के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ कोहरे की स्थिति लगातार बनी हुई है, और सीवियर से सीवियर कोल्ड जैसी कंडीशन अभी भी बरकरार है, और अगले 24 से 48 घंटों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। शेष जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हिस्से जो हैं, यहाँ भी कोहरे की स्थिति ज़रूर बनेगी, लेकिन 12 बजे तक कोहरा जो है वो छटना शुरू होगा, और दिन में थोड़ी बहुत धूप देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें हम तापमान की, तो तापमान भी कुछ खास परिवर्तन होने के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के हिस्सों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें और गिरावट आने की उम्मीद है अगले 24 से 48 घंटों में, और 5 डिग्री सेल्सियस के करीब ही न्यूनतम तापमान यहाँ बने रहने की संभावना है। और अगर बात करें मध्य भारत और पश्चिम भारत में, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यहाँ भी मौसम में कुछ खास परिवर्तन होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, और तापमान में भी यहाँ गिरावट देखने को मिली है, और जिससे कुछ जगहों पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन अभी भी बनी हुई है, और अगले 48 घंटों तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। बात करें अगर हम दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में मौसमी हलचल शुरू हो गया है, और इसके पीछे कारण है एक डीप डिप्रेशन जो श्रीलंका के आसपास बना हुआ है। उसी के कारण अगले 24 घंटों यानी आज रात्रि से या कल सुबह से ही यहाँ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और थंडर स्टॉर्म के साथ तेज़ हवाएं और भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जो तमिलनाडु और केरल के हिस्से हैं, और कुछ जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वहाँ। आगे बात करें हम अगर 11 और 12 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की, तो कश्मीर के ऊपर
जो है ज़रूर कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है, लेकिन शायद यहाँ कुछ बारिश और बर्फबारी देखने को मिले, लेकिन कम ही चांस है कि यहाँ जो गतिविधि है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ एक खास परिवर्तन होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। 11 और 12 जनवरी तक मौसम साफ़ ही बना रहेगा। तापमान में गिरावट लगातार जारी रहेगी और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक ही यहाँ बने रहने की संभावना है। और कोहरा भी जो है कोहरे की स्थिति भी जो है वो लगातार बनी हुई है और आगे भी 12 जनवरी तक यहाँ बने रहने की संभावना है। और साथ ही साथ सर्द पछुआ हवा का ज़ोर भी जो है वो थोड़ा बहुत मंद रहेगा, ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में सर्द पछुआ हवा अभी भी परेशान करेगी और 11-12 जनवरी तक यहाँ भी सर्द हवा जो है वो बहती रहेगी। साथ ही साथ अगर बात करें हम मध्य भारत और पश्चिम भारत की, तो यहाँ भी मौसम साफ़ और शुष्क बना रहेगा। तापमान में न्यूनतम तापमान और मैक्सिमम जो दिन का तापमान होता है उसमें इजाफा देखने की उम्मीद है। और अगर बात करें हम दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक, यहाँ बारिश की गतिविधि लगातार जारी रहेगी 11 जनवरी तक। 12 जनवरी से यहाँ मौसम साफ़ होने की उम्मीद है और यहाँ भी तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लाउड यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं आज 9 तारीख से ही। और अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ बादल की आवाजाही लगातार बनी रहेगी, जिससे तापमान में इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। तो शेष इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको मेरी जानकारी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।